आपने कभी सोचा है कि सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम फैसिलिटी, सेम बुक्स होने के बाद भी कुछ बच्चे जो हैं वो 90% एंड अप स्कोर करते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो इवन पास होने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करते हैं। ओके, कुछ लोग जो हैं सेम डिग्री होने के बाद भी वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं इवन टू गेट अ जॉब। ओके, व्हाई इज़ इट सो? व्हाट इज़ द डिफरेंस? So the difference is what they think about themselves. Okay, इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। जनरली जो बच्चे होते हैं, मैंने ये नोटिस किया हुआ है कि उनके संग हमेशा जो बात करी जाती है, यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स एंड यू हैव टू डू गुड इन एग्जाम्स और ईच एंड एवरीथिंग। ओके, बट द रूट कॉज है जहाँ पे वी हैव टू रियली वर्क इज़ द सेल्फ इमेज ऑफ अ चाइल्ड। किसी भी बच्चे का जब सेल्फ इमेज इम्प्रूव हो जाता है तो उसमें अपने आप ही डिफरेंस आने लगता है और उसकी हर एक्टिविटी में डिफरेंस आने लगता है। ओके, किसी एक ही बात किसी दो पर्सन से बोली जाती है। ओके, सो एक पर्सन का नज़रिया उस चीज़ के बारे में बिल्कुल डिफरेंट होता है और दूसरे पर्सन का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट होता है और ये टोटली डिपेंड करता है कि वो पर्सन जो सामने वाला आपसे जो भी बोल रहा है, क्या आप भी अपने बारे में वही फील करते हैं या फिर यू हैव सम डिफरेंट सेल्फ इमेज अबाउट योर सेल्फ। ओके, सो अगर हम बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेल्फ इमेज अबाउट देम। ओके, उनका माइंड जो होता है दैट इज़ टोटली ब्लैंक और जब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके चारों तरफ जो भी बातें की जाती हैं, जो भी बोला जाता है ना, आप ही हर चीज़ अपने बच्चे को सिखाते हैं बोल बोल के। और आप अपने बच्चे के बारे में क्या बोलते हैं, ओके, दैट इज़ गोइंग टू डेवलप देयर सेल्फ इमेज। सो जनरली जो बच्चा होता है उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो ब्रेन होता है जो कि नॉन थिंकिंग ब्रेन है, जो कि सोच नहीं सकता। आप उसको जो बोलेंगे रेपिटेटिवली वो बिलीव कर लेता है उस पर। ओके, सो जो बच्चा होता है क्योंकि वो छोटा है तो उसका थिंकिंग ब्रेन तो नहीं होता उस वक्त, सो उसका सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत एक्टिव होता है और रेपिटेटिवली आप उससे जो बोलेंगे वो बच्चा वही बिलीव करने लगता है अपने बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में। सो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या बात करते हैं किसी भी बच्चे से। ओके, एंड द वाइटल रोल प्लेड इज़ बाय द पेरेंट्स। ओके, ज़्यादातर जो बच्चा है वो पेरेंट्स के संग ही रहता है। सो एज अ पेरेंट्स इट इज़ अवर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द सेल्फ इमेज ऑफ अ चाइल्ड when he is with you। okay, when he is in such a tender age, जब वो बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है कि बुद्धू क्या होता है और होशियार क्या होता है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे चारों तरफ के जो एनवायरनमेंट होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो सोसाइटी होती है, वो उस बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं इनकलकेट करते रहते हैं। तो एज अ पेरेंट मैं बस यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे के संग जब वो छोटा था, ओके, तो उसके लिए पास होना भी इज़ रियली वेरी स्ट्रगल। ओके, वो बहुत मुश्किल से पास हो पाता था और जब भी मैं किसी टीचर से मिलती थी देन एवरी टीचर इज़ लाइक कि आपका बच्चा तो बोलता नहीं है, आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, हमें समझ में नहीं आता है कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं कर रहा। और मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी कि क्या करूँ मैं, मतलब कैसे इम्प्रूव करूँ। ओके, एंड सडनली एक दिन मैं अपनी सिस्टर के संग बैठी थी और उसने एक लाइन बोली एंड दैट रियली चेंज द आउटलुक। ओके, जो भी मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी, उसने मुझसे यही कहा कि कोई भी बच्चा बेवकूफ़ नहीं होता है, हर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल सेम होता है। इट्स जस्ट दैट कि एज अ पेरेंट आप उस पर कितना वर्क कर रहे हैं। सो उसके बाद मैंने पहले अपने दिमाग में ये डालना शुरू किया कि माई चाइल्ड इज़ अ जीनियस चाइल्ड। ओके, फिर मैंने अपने बच्चे को हमेशा ये बोलना शुरू किया, बेटा यू आर द जीनियस चाइल्ड। ओके, तू जो भी एक बार में पढ़ता है वो तेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है, तू भूलता नहीं है कभी, जो भी चीज़ एक बार में पढ़ लेता है। एंड लिटरली बिलीव मी, मैंने ये चीज़ उसके संग 3 साल से करना शुरू की। मैंने कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में फील करना शुरू किया, यू आर लिटरली जीनियस, तुम बहुत जीनियस हो, तुम बहुत क्रिएटिव हो। ओके, यू कैन डू एनी थिंग, यू कैन अचीव एनी थिंग इन योर लाइफ। आपने आइंस्टाइन की स्टोरी सुनी है ना सबने, कि आइंस्टाइन की मदर ने उससे कहा था कि बेटा यू आर सो इंटेलिजेंट कि जो आपका स्कूल है वो वहाँ पे इतने टीचर्स इतने स्मार्ट नहीं हैं कि वो आपको पढ़ा सकें। ओके, दैट्स व्हाई दे हैव आस्क्ड अस टू लुक फॉर अनदर स्कूल। सो बच्चा इनोसेंट होता है, एक्चुअली आप उससे जो बोलेंगे वो उस पर बिलीव कर लेगा।
सो एज अ पेरेंट इट इज़ अवर वाइटल रोल कि आप अपने बच्चे से क्या बोल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो उसका सेल्फ इमेज बिल्ड कर रहा है। और अगर बचपन में ही किसी का सेल्फ इमेज अच्छा नहीं होता, ओके, जब वो बड़ा होता है फिर कॉन्स्टेंटली उसके चारों तरफ के लोग उसको यही कह रहे होते हैं यू आर नॉट गुड एट दिस, यू आर नॉट गुड एट दिस, तो वो चीज़ उसके माइंड में बार बार एफर्म हो रही होती है। सो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टेंटली आप कोई भी चीज़ किसी भी पर्सन से, ओके, जो भी आप एफर्म कर रहे हैं, जो भी रिपीट कर रहे हैं, जो भी बार बार बोल रहे हैं, actually that is going to become the reality of your life, that is going to build up your self image, what you think about yourself, what you perceive about yourself. So मैं मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, बिकॉज आई हैव लिटरली फेल्ट द डिफरेंस इन माई चाइल्ड, सो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, मुझे नहीं पता आपका बच्चा शायद फेल हो रहा हो, ओके, और अगर आपका बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल 7 ईयर्स से नीचे है, ओके, तो ये बहुत इजी है आपके लिए करना, क्योंकि उसका माइंड बहुत इनोसेंट है, आप जो बोलेंगे वो उस पर बिलीव करने लगता है, ओके, क्योंकि 7 ईयर्स के बाद जो बच्चा है उसका लॉजिकल माइंड डेवलप हो जाता है, वो सोचने लगता है, फिर वो अपने अकॉर्डिंग बिहेव करने लगता है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगता है। सो अगर आपका बच्चा छोटा है तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि ये तो पढ़ता नहीं, ये मेरी सुनता नहीं, और ये पूरा दिन टीवी देखता है, ये पूरा दिन गेम्स खेलता है, आप जो चाहते हैं आप वो अपने बच्चे के दिमाग में डालना शुरू करिए, कॉन्स्टेंटली वो चीज़ रिपीट करना शुरू करिए। एंड अपने बच्चे से बोलने से पहले आपको वो चीज़ अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी, बिकॉज आपको वो बिलीव होना चाहिए कि यस, योर चाइल्ड इज़ लिटरली अ जीनियस चाइल्ड, okay, yes, your child can accomplish anything in this whole world, okay, yes, your child is very creative child. So ye, as a parent, it's really my humble request, all of you just start doing this and you can literally feel the difference in your child.